आज से लगभग 7 माह 29 दिन पूर्व बड़ी धूमधाम और तमाम दावों के बीच बजरिया अंडरपास का उद्घाटन किया गया था। लगभग 8 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस अंडरपास को बुंदेलखंड के लोगों, विशेषकर बजरिया और चरखारी क्षेत्र के निवासियों के लिए एक बड़ी सौगात बताया गया था। वर्षों से भय और असुविधा का कारण बनी पुरानी रेलवे सुरंग से मुक्ति मिलने की उम्मीद में लोगों ने इस परियोजना का स्वागत किया था। लेकिन आज उद्घाटन के 8 महीने पूरे होने पर भी वही अंडरपास फिर से निर्माण कार्यों के कारण बंद है। सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी लागत से बना ढांचा बार बार क्यों बंद करना पड़ता है। एक बार फिर अंडरपास काम क्यों मांगने लगा। 2 दिन पूर्व अनिरुद्ध कुमार ने अंडरपास का पैदल निरीक्षण किया और इसकी जमकर सराहना की। पूर्व में इसे भारतीय रेल का बेंचमार्क तक बताया गया था। लेकिन दूसरी ओर हकीकत यह है कि अंडरपास को फिर से 18 जून तक बंद कर दिया गया है और मरम्मत एवं अतिरिक्त निर्माण कार्य जारी हैं। ये खबर उन लोगों के लिए शायद कोई मायने न रखे जिन्हें उस रास्ते से कभी गुजरना नहीं पड़ता, लेकिन दर्द उन हजारों लोगों का है जो आज भी महसूस करते हैं कि शहर के बीच रहते हुए भी उन्हें ग्रामीण क्षेत्र जैसी उपेक्षा झेलनी पड़ रही है। जिन लोगों ने इस परियोजना में राहत देखी थी, वे अब सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर फिर से दोबारा काम करने की नौबत क्यों आ गई। पानी स्टोरेज के लिए अंडरपास के बगल में लगभग 150 फीट गहरा कुआं बनाया गया है और इसके लिए भी नया ठेका दिया गया है। चर्चा यह है कि बरसात के मौसम में अंडरपास में जलभराव की आशंका को देखते हुए अतिरिक्त इंतजाम किए जा रहे हैं। यदि यह सच है तो स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि क्या परियोजना की मूल योजना और निर्माण में गंभीर खामियां थीं। मानसून दस्तक देने वाला है। आने वाली बारिश इस परियोजना की वास्तविक स्थिति जनता के सामने रख देगी। यदि पानी भरता है तो करोड़ों रुपए की लागत से बने इस अंडरपास की कार्यप्रणाली और निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न खड़े होंगे। बुंदेलखंड के लोग वर्षों से विकास की उम्मीद करते आए हैं। दुख तब होता है जब विकास के नाम पर खर्च हुए करोड़ों रुपए के बावजूद जनता को बार बार असुविधा का सामना करना पड़ता है। लोगों के मन में यह भावना गहराती जा रही है कि उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान करने के बजाय केवल दिखावटी उपलब्धियों का प्रचार किया जा रहा है। फिलहाल जिम्मेदार अधिकारी सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जनता जवाब चाहती है। आखिर उद्घाटन के बाद लगातार निर्माण कार्य क्यों? अतिरिक्त करोड़ों रुपए खर्च करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और यदि शुरुआत से ही सारी व्यवस्थाएं सही थीं, तो अब नई व्यवस्थाओं की बार बार जरूरत क्यों महसूस हो रही है? हम इन सवालों को उठाते रहेंगे क्योंकि यह केवल एक अंडरपास की कहानी नहीं है। यह जनता के पैसे, जनता के विश्वास और जनता की उम्मीदों से जुड़ा मामला है। भ्रष्टाचार, लापरवाही या गलत योजना की जो भी परतें होंगी, उन्हें सामने लाना लोकतंत्र और पत्रकारिता दोनों का दायित्व है। महोबा की जनता जवाब चाहती है और जवाब मिलने तक सवाल उठते रहेंगे। नहीं, ये आपकी गलत है। ये जो यहाँ पर जो एलएचएस बना हुआ है, इसका उदाहरण पूरे भारतीय रेल में दिया जा रहा है। ये एक ऐसा डिजाइन बनाया गया है, लेकिन जब भी कोई नया एलएचएस बनता है तो आसपास की जो मिट्टी और पानी का जो स्तर होता है, उसकी वजह से हल्का सा रिसाव हमेशा होता है। ये एक बेंचमार्क है भारतीय रेल में जो हमारे स्टेशन के आगे बना हुआ है।